समय कम है। मेरे साथ उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानीय, पहली बात तो मुझे खुशी ज़्यादा मिलती है कि जब मैं जहाँ भी जाती हूँ और मेरी फैकल्टी, मेरी फील्ड के सारे मिलते हैं, सो डॉक्टर है, लैब है, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो एक मीटिंग वहाँ पे ज़रूर रखती हूँ कि मेरी फील्ड में, मेरी फैकल्टी में क्या क्या सुझाव है या क्या अपडेट्स है। शायद आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं बताएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज यहाँ आके आपकी बातें भी सुनी, मैंने नोट भी किए, कुछ पॉइंट्स आपने अच्छे भी दिए, आयुष्मान भारत योजना हो या फिर डेंटल का आपने सुझाव भी रखा है, इंश्योरेंस का। तो मुझे लगता है मेरे आने से आपने मैडम ने भी अच्छे डिमांड रखे हैं मेडिकल कॉलेज को लेके, तो इन बातों से एक ऐसा ज़रूर महसूस हुआ कि मुझे नहीं लगा मैं पहली बार आई हूँ और आपको भी शायद नहीं लगा। तो एक ये माध्यम है, ज़रूर हम महेश भाई के लिए आपसे सहयोग चाहेंगे। और मैं तो यही कहती हूँ कि देखो, आप अगर पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा नंबर देखोगे बीजेपी के कैंडिडेट्स को, तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स है कि जो एमपी बने हैं और ये मोदी जी की सरकार ने बने। मोदी जी ने हमेशा चाहा है कि आज की शक्ति अगर और अच्छी पढ़ी लिखी हो और अच्छी प्रोफेशन से आते हैं तो उन्हें ज़रूर मौका देना चाहिए। और दूसरी बात मैं यही कहूँगी कि जब एक राज्य मंत्री के तौर पर मुझे ये जिम्मेवारी दी गई तो उसमें ये भी देखा गया कि ये हमारे डॉक्टरों का भी बड़ा सम्मान है, हम पर एक विश्वास जताया है कि आज के कारण मेरे आपके मतलब मैं मेरे क्षेत्र में जाती हूँ तो हमेशा जैसे आप मिलते हो तो हमारी डॉक्टर्स की भी एक मीटिंग होती है। और मुझे नंदू जी याद है, जब मेरा चुनाव चल रहा था तो हर एक तहसील में मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड ने, चाहे वो मुझे पहचानते नहीं थे तब या पहचानते थे तब, दोनों ने मिलकर हर एक तहसील में एक मीटिंग करी और तभी उन्होंने कहा था कि हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। ये एक विश्वास था। और मुझे पता चला कि अरे हमारी तो ये टीम यहाँ पे नहीं, ये टीम तो मेरी पूरी अभी महाराष्ट्र में है। और अब तो पता चलता है मेरी पूरी टीम भारत में है, एक अलग टीम की जो विश्वास के साथ काम, विश्वास के साथ जोड़ रही है। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके मिलके, लेकिन अभी थोड़ा मुझे और आपको, हमारे महेश जी को जिता के देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपने मैडम ने बोला जैसे कि इन 7 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी एक विजनरी लीडरशिप हम देख रहे हैं। हर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में क्या कम है, उस कमियों के ध्यान में रखते हुए हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बने, हर एक जिले में हमारे बच्चों के लिए प्रावधान रहे, हर एक ट्राइबल एरिया में एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल बने, हमारी माताओं की सुरक्षा के लिए मातृत्व या वंदना जैसी योजना बने। और अनेक परिवार है जो 50 करोड़ लाभार्थी है कि आयुष्मान भारत में जोड़े गए, उनमें से 2 करोड़ लोगों ने अभी ट्रीटमेंट भी लिया है उस स्कीम के थ्रू। और जब हम उनसे सुनते हैं फीडबैक, तो ये ऐसी स्कीम बनी है जो पहली बार बनी है कि 5 लाख का इंश्योरेंस देती है। और आज ऐसी कोई योजना नहीं, किसी राज्य में नहीं, लेकिन भारत सरकार ने ये योजना बनाई। पिछले महीने यूएस से एक डेलीगेशन आया था, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर एक मीटिंग थी और उन्होंने खास तौर पर आयुष्मान भारत का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि हमें जानना है ये कैसे कर रहे हैं आप। इतना बड़ा भारत और इतने बड़े भारत में इतनी बड़ी योजना है कि ये अभी स्टडी हो रही है। अभी हमारे भाई ने बताया कि आज 100 करोड़ टीकाकरण, भारत का इतिहास ये कहता है कि पहले टीका आता था
कोई भी वैक्सीन भारत में लाया जाता था, इसके बाद उसको 4-5 सालों तक फिर दिया जाने का प्रावधान, फिर वो व्यवस्था लगती थी। आज हमने देखा ये वैक्सीन बना भी भारत में, और ये वैक्सीन 9 महीने में, बहुत कम समय में 100 करोड़ वैक्सीनेशन ये सारी व्यवस्था लगने में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ही वैक्सीन बने। कैसे बने? ये बनने के लिए साइंटिस्ट की मीटिंग हो, एक्सपर्टीज की मीटिंग हो, डॉक्टर्स की मीटिंग हो, लगातार ये प्रयास कर रहे थे। एक बजट भी वहाँ पे एलोकेट कर दिया और जल्द से जल्द वैक्सीन लाना है, इसके लिए प्रयास करते थे। और हमने देखा कि जिस विश्वास से और जिन्होंने इसमें पूरा योगदान दिया, और खास करके सभी व्यवस्था को लगाते हुए हम तक ये वैक्सीन पहुंचाने के लिए, वो कंपनियां हो, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, दिन रात उन्होंने प्रयास किए, और ये सभी का प्रयासों का फल है। आज जब दुनिया देख रही है भारत को, तो ये सिर्फ भारत के इस एक 100 करोड़ टीकाकरण को नहीं देख रही है, ये तो भारत के एक नए सामर्थ्यशाली भारत का चित्र देख रही है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत जो है वो वैक्सीन बना रहा है। आज कई देश हैं जिन्होंने, जिनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को खत लिखे कि अभी आपका हमारे देश को भी ये वैक्सीन देना चाहिए। ये उन्होंने पत्र लिख के दिया। तो मुझे लगता है, देखो आज भारत की प्रतिमा है वो बहुत अलग दिशा में, अलग एक सामर्थ्यशाली भारत को दिखाती है। मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं, जब एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पार्लियामेंट में काम करता है, तो उसमें बहुत बहुत ध्यान दे के उसे एक शक्ति दी जाती है कि आपको ये काम करने हैं, आपके ये गांव तक पहुंचना है। हमें हमारा रिपोर्ट कार्ड भी देना होता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को। और भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने के नाते मैंने 2 साल देखा है कि हर एक पर ध्यान है, उनके क्षेत्र में क्या डिमांड है, यहाँ पे क्या काम करवाना है। हमारे सभी मंत्री बहुत ही अच्छी तरह से मदद करते हैं। मैं तो नहीं थी, मैं पहली बार सांसद बनी, मुझे भी पता नहीं था कि अब कैसे करें, लेकिन जिस तरीके से हमें एक गाइडलाइन दी गई, कुछ भी आता है, कुछ लोकसभा क्षेत्र में सवाल आते हैं, तो हम तुरंत मंत्रियों से मिलते हैं, उनसे हमारी गाइड भी करते हैं, और तुरंत सुलझाने के लिए मैंने तो ऐसा पाया है कि जितना सुलझाए जल्दी, वो मैंने करके भी दिखाया। और 2 सालों में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला, कि जिसके कारण मेरे लोकसभा के क्षेत्र में भी लोगों का एक विश्वास बना। मैं यही चाहती हूँ कि हम सभी एक बुद्धिजीवी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे सबके कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, हमारे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर की बात तो हमेशा परिवार तो सुनती है, लेकिन उनके पेशेंट भी सुनते हैं, पेशेंट को भी एक विश्वास होता है। और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि इस भारत में हमें आगे बढ़ाने के लिए एक दादरा नगर हवेली का हमारा ये सांसद भी अगर चुन के आता है, हमारे महेश भाई आप दिल्ली भेजते हो, तो ये आपकी बहन जरूर दोबारा यहाँ कॉलेज बन रही है, और प्रदेश के लिए कितना जरूरी है और कब तक ये काम हो जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हर एक क्षेत्र में जो विकास के काम चल रहे हैं, उसमें ये भी एक शामिल है कि हर एक प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज बने। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दादरा नगर हवेली को विशेष रूप में ध्यान में रखते हुए, जो कि ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पे भी एक मेडिकल कॉलेज बना है, कुछ काम चल रहा है। और आगे आने वाले दिनों में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे PHC हो, सब सेंटर हो, उस माध्यम से भी काम आगे बढ़ेगा। बच्चों को वैक्सीनेशन का जो हुआ है, तो वो कब तक वो शुरू होगा? इसमें काम चल रहा है, ये लगातार केंद्र सरकार ध्यान रखते हुए
उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ट्रायल्स होते हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स को लेके वो करना वैक्सीन का काम चल रहा है। जैसे आएगा 100 करोड़ वैक्सीनेशंस एक बड़ी उपलब्धि है। आप किस तरह से देखते हो और हमारे विश्व में अब भारत कहाँ खड़ा है? ये ज़रूर ये हमारे सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि जब भारत टीकाकरण 100 करोड़ पार वैक्सीनेशन कर रहा है, इसमें सबका प्रयास है, सबका विश्वास है और हर एक का साथ है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, आशा हो, हेल्थ के कर्मचारी हो, पुलिस कर्मचारी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रांसपोर्ट मीडिया में सभी ने जो अपना हाथ दिया है, सभी का, और खास करके माध्यमों ने भी उसमें बहुत अच्छी मदद भी की है, जन जागृति की है। जहाँ तक पहुँचना है सब भारतवासियों का, 130 करोड़ जनता का उसमें कार्यशक्ति लगा था, तभी जाके ये 100 करोड़ टीकाकरण हम सफलतापूर्वक कर पाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि लगातार ये वैक्सीन बनाने के लिए एक हम पालक की भूमिका में उन्होंने विशेष ध्यान दिया, बजट भी एलोकेट कर दिया वैक्सीन के लिए, और हर एक दिन उनका ध्यान था कि ये वैक्सीनेशन बन रहा है, बनने के बाद पहुंच रहा है। कभी कोई अगर किसी राज्य को कुछ क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा है तो विशेष ध्यान उन्होंने दिया, लगातार फीडबैक लेते रहे, और शायद इन्हीं सबका फल है कि आज हम दुनिया में भारत ने एक मिसाल कर दी है कि 100 करोड़ टीकाकरण, और अन्य देशों के लिए भारत ने एक सामर्थ्यशाली भारत का एक उदाहरण भी दे दिया। सिलवासा में जो अभी आप डॉक्टर की टीमों मिले हैं, उनका क्या सुझाव है और उनकी जो समस्या है उसके लिए क्या निराकरण है? जी, आज जो मिले हैं मेरे कुछ डॉक्टर के साथ मीटिंग भी थी, और अच्छे सुझाव दिए कि लगातार जो अनेक सालों से कुछ प्रश्न प्रलंबित थे स्वास्थ्य के विषय को लेके, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज भी बन रही है, और अनेक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे इंटरनेशनल स्टेडियम हो, एक विशेष ध्यान देके और यहाँ का टूरिज़्म बढ़ने के लिए विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और आगे आने वाले दिनों में और ये काम बढ़ाने की हम लगातार कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का जो केस है अभी भी काबू में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए क्या? भारत सरकार का इस विषय पर लगातार गाइडलाइन भी जा रहे हैं। जिन जिन राज्यों में केसेस अभी कम नहीं हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरल हो, जहाँ की केसेस अभी कम नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे विशेष ध्यान देना भी ज़रूरी है, और टीकाकरण का वहाँ पे बड़ा काम और आगे तेज़ी से बढ़े, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट के लिए विशेष ध्यान दें और सतर्कता रखें। आज भी कई जगह पे लोगों में टीकाकरण को लेकर बहुत असमझ है, या फिर वो गलत तरीके से प्रचार करते हैं। आप उन लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तो मुझे नहीं लगता है कुछ गलत। शुरू में ऐसा था, थोड़ा सा लोगों में कुछ हेजिटेंसी थी कि क्या सही है, लेकिन अब जब हम 100 करोड़ टीकाकरण पार करते हुए फर्स्ट डोज 70% आगे बढ़ चुका है, तो अब लोग आगे आके टीकाकरण करवा रहे हैं। कुछ राज्यों ने भी, जैसे दादरा नगर हवेली है, गोवा है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, ऐसे किन्हीं राज्यों में कि जो आज 95% को आगे कुछ 100% फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं। मुझे लगता है ये किन्हीं राज्यों के आंकड़े कम है, लेकिन लगातार उसमें भी आगे बढ़ने के लिए, और सबने अपनी सुरक्षा के लिए ये टीका लेना चाहिए।